स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 11 रचनाएं कंस्ट्रक्शन के एक्सरसाइज 11.1 का ये तीसरा प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमको कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्राइंगल विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। देन कंस्ट्रक्ट ए सिमिलर ट्राइंगल टू इट हुज साइड्स आर 7/5 टाइम्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल। अर्थात 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज की रचना करनी है और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के संगत भुजाओं के 7/5 गुनी है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने आपको इसका सेकंड क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने 2/3 गुना बनाया था। इसमें अंश छोटा हर बड़ा था। अब इसमें हमने 7/5 गुना बनाना है। तो ध्यान से देखिए, कभी भी जब अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा तो समझ लीजिए इन्हें ये क्या है, उसके जो दिया गया त्रिभुज है उससे बड़ा बनेगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा है, ये उसके 1 गुने से भी ज़्यादा है, तो ये बड़ा ट्राइंगल बनेगा। उसमें 2/3 था, इसमें न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, तो उसमें छोटा ट्राइंगल बनता है। ये ध्यान दीजिएगा आप बनाते समय। चलिए स्टेप्स देखते हैं इसके कैसे हम बनाते हैं। फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन। सबसे पहले एक BC एक रेखा खींचते हैं, इसका हमने नाम BC दिया है, जो कि 6 सेंटीमीटर का है। तो स्केल से आप पहले 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। इस B से केंद्र मान करके एक 5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ काटेंगे। 5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ कट किया और C से 7 सेंटीमीटर का एक आर्क और कट किया। यहाँ पे प्रकार की नोक रख के एक 7 सेंटीमीटर का चाप और कट किया। ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु A पर मिलते हैं। ये इस A से B को मिलाएंगे और A से C को। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह त्रिभुज ABC हमको प्राप्त हो गया जो हमने बनाना था। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए कहा, तो हमने इसकी रचना कर दी है, जिसमें AB 5, BC 6 और AC 7 सेंटीमीटर का है। और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के 7/5 गुनी है। तो स्टूडेंट्स के लिए हम सबसे पहले इस B से एक एक्यूट एंगल बनाते हुए, यानी न्यूनकोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। इसको हम BX नाम दे दिया। अब इस BX के हम ध्यान से देखना 7/5 है, बड़े डिजिट कौन है, 7 है, तो 7 इसके इक्वल पार्ट्स करेंगे हम पहले। तो चाप काटेंगे, B से शुरू करेंगे, किसी भी माप का एक चाप काटेंगे आप। ये कट किया B से, फिर यहाँ पे हम इसको V1 नाम दे दिया। फिर B1 से हम एक चाप उसी नाप का एक चाप और कट करेंगे, इसको हमने B2 कहा। ऐसे B2 से फिर एक चाप और कट किया B3 से फिर एक चाप और कट किया V4, फिर V4 से एक और V5, V6, V7। तो ऐसे ही हमने इसको 1 2 3 4 5 6 7 इसके बराबर हिस्से कर दिए BX के। इसको हमने B7 नाम दे दिया। अब ध्यान से देखेंगे, हम 7/5 गुना है, तो हम सबसे पहले इस B5 से, जितना डिनोमिनेटर में दिया गया है B5, तो V5 यानी 5 मीन्स B5 से हम इस C को मिलाएंगे। ये अब इस रेखा को आगे की ओर बढ़ाएंगे। जब हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं तो पुनः हम एक चाप इस बिंदु यानी B5 से किसी भी माप का एक चाप कट करते हैं, ऐसे इसको चाप कट करते हुए, और इसको भी आगे बढ़ा दिया हमने। B5 से किसी भी माप का एक चाप, कहाँ से, B7 से किसी भी मेजरमेंट का एक चाप कट किया। वही चाप B5 से कट करेंगे। अब B5 पे प्रकार की नोक रख के एक चाप और कट करेंगे। ये दोनों चाप बराबर होने चाहिए। अब हम प्रकार की नोक को यहाँ पर, पेंसिल की नोक को यहाँ पर रख के इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मापेंगे और उसको यहाँ पर से कट करेंगे उस चाप को। तो यहाँ कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा वो ये। अब हम इस B7 से इस चाप को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो कि इसके समानांतर होगी। तो ये B5C समानांतर है B7, इसका नाम दे देंगे C'। तो जो ये BC की बढ़ाई हुई भुजा थी उसको हम C' पे कट करती है ये, और जो कि इसके समानांतर होती है। सेम यही प्रोसेस हम C' पे भी करेंगे। C से किसी भी माप का एक चाप कट करेंगे, किसी भी माप का होगा ये, वही चाप हम C' से कट करेंगे। ये दोनों चाप बराबर होने चाहिए प्रकार में, यहाँ से कट करने वाला और यहाँ से कट किया जो। फिर हम अगेन इन दोनों के बीच की दूरी लेंगे प्रकार से, यहाँ पे प्रकार की नोक, यहाँ पे पेंसिल की नोक रख के
यहाँ पर से कट कर लेंगे उसको, तो यहाँ पे कट कर रहा होगा वो ये, तो सी डैश से इन दोनों कटे हुए चापों को मिलाते हुए एक रेखा और खींचेंगे हम ये। तो यह सी डैश जो रेखा खींची हमने सी डैश से होते हुए, यह अगेन इस AC के समानांतर होती है, जो बढ़ाई गई भुजा BA को A डैश पे कट करती है, इसका नाम दे दिया A डैश। क्लियर है? तो इस प्रकार से A डैश B C डैश हमको एक समरूप त्रिभुज प्राप्त हुआ जो दिए गए त्रिभुज के 7/5 गुने के बराबर है। तो ये 7/5 गुना हो गया इसका। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। इसके रचना के क्या पद होंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, BC एक 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा की 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड BC खींचा। फिर B को केंद्र मान करके एक 5 सेंटीमीटर का चाप तथा C को केंद्र मान करके 7 सेंटीमीटर का चाप खींचा। दोनों चाप एक दूसरे को परस्पर बिंदु A पर काटते हैं। फिर A से B को मिलाते हैं और A से C को मिलाते हैं। A से B तथा A से C को मिलाया तो इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों भुजाओं को एक्सटेंड करेंगे और इसके नीचे एक्यूट एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने B से एक रेखा BX खींची इस प्रकार कि 7 बराबर भाग B1 B2 B3 से लेकर के B7 इस प्रकार हुए कि B1 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू B2 B3। तो ये दोनों सब पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। B1 B2 B2 B3 बराबर B3 B4, ऐसे ये सब सारे पार्ट्स बराबर होने चाहिए। फिर हमने इन दोनों को आगे बढ़ाया, B5 से C को मिलाया, B5 से इस C को मिला दिया। BC तथा BA को आगे बढ़ाया, BC को हमने आगे को एक्सटेंड किया, ऐसे BA को भी आगे की ओर एक्सटेंड कर दिया। जब हमने B5 और C को मिलाया तो इसके समानांतर रेखा B7 से ड्रॉ करनी थी हमको। उसके लिए क्या चाप काटे हमने, वो आपको मैंने भी कंस्ट्रक्शन में बताया है। एक चाप B7 से कट करते हैं, वही चाप हम B5 से भी कट करते हैं। फिर इन दोनों के बीच की दूरी लेकर के यहाँ पर से चाप इस पॉइंट से कट कर देते हैं, तो ये समानांतर रेखा चली जाती है। B7 C डैश समांतर B5C खींचा, जो बढ़ाई गई भुजा BC को C डैश पर काटती है। ये तो बढ़ाई गई भुजा जो BC थी उसको जो ये रेखा मिलाएगी वो C डैश पर कट करती है। ऐसे फिर हम C डैश पे भी इसके बराबर का एंगल बनाएंगे। C डैश से C डैश A डैश समानांतर CA खींचा, जो बढ़ाई गई भुजा BA को, जो बढ़ाई गई भुजा इस BA को जो बढ़ाई हमने उसको A डैश पर काटती है। और इस प्रकार A डैश B C डैश, इस प्रकार अभिष्ट समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त होता है। तो बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स। इसमें आप बार बार मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पर नहीं आता वीडियो देख के या फिर आपको समझते हुए इसको बनाने का प्रयास कीजिए। एग्जाम में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।